कोहिनूर वह हीरा जिसके नाम में चमक और रहस्य दोनों छिपे हैं। दुनिया का सबसे मशहूर रत्न जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अभिशापित है और जिसने राजवंशों, साम्राज्यों और युद्धों को देखा है। भारत की धरती से निकला यह हीरा आज ब्रिटिश ताज में जरा है, लेकिन इसकी कहानी सत्ता, लालच और लूट की गाथा है। क्या कोहिनूर सिर्फ एक चमकदार पत्थर है या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी सच्चाई जो इतिहास के पन्नों में दब गई? आइए कोहिनूर की इस चमकदार लेकिन विवादास्पद सैर पर चलें और जानें कि इसका असली सच क्या है। कोहिनूर की कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसका पहला लिखित जिक्र 14वीं सदी में मिलता है। माना जाता है कि यह हीरा आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खदानों से निकला, जो 13वीं से 19वीं सदी तक दुनिया की हीरा राजधानी थी। कोहिनूर का मूल आकार 793 कैरेट था, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बनाता था। लेकिन समय के साथ इसे काटा और तराशा गया और आज यह 105.6 कैरेट का है। इसका नाम कोहिनूर फारसी शब्द कोहे नूर से आया, जिसका मतलब है प्रकाश का पर्वत। पौराणिक कथाओं में कोहिनूर को अभिशापित माना जाता है। कहा जाता है कि यह पुरुषों के लिए दुर्भाग्य लाता है और केवल महिलाएं इसे सुरक्षित रख सकती हैं। कुछ लोग इसे भगवान कृष्ण का स्यमंतक मणि मानते हैं, जो पांडवों तक पहुंचा। लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका पहला मालिक 1526 में बाबर था। बाबरनामा में बाबर ने एक विशाल हीरे का जिक्र किया, जो संभवतः कोहिनूर था। यह हीरा दिल्ली के सुल्तानों से मुगलों तक पहुंचा। शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया, जो दुनिया का सबसे शानदार सिंहासन था। लेकिन कोहिनूर की चमक ने लालच को भी जन्म दिया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मुगल खजाने को लूट लिया। उसने कोहिनूर को अपनी बांह पर बांधकर ले गया। नादिर की हत्या के बाद कोहिनूर उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा, जो इसे अफगानिस्तान ले गया। 1800 के दशक में यह सिख राजा रणजीत सिंह के पास लाहौर पहुंचा। रणजीत सिंह ने इसे अपने गहनों में जरा और इसे सिख साम्राज्य का गौरव बनाया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर हो गया। यहां से कोहिनूर की कहानी ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ती है। 1849 में दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। 13 साल के महाराजा दलीप सिंह को मजबूरन लाहौर संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसमें कोहिनूर को ब्रिटिश ताज को उपहार देना शामिल था। लेकिन यह कोई उपहार नहीं था, यह लूट थी। दलीप सिंह को उनके परिवार से अलग कर इंग्लैंड भेज दिया गया। 1850 में कोहिनूर को एक जहाज पर लंदन ले जाया गया। लंदन में कोहिनूर ने सबको निराश किया। उसकी चमक उम्मीद से कम थी, क्योंकि भारतीय शैली में तराशे गए हीरे यूरोपीय मानकों से अलग थे। 1852 में प्रिंस अल्बर्ट ने इसे फिर से तराशने का आदेश दिया। डच जौहरी ने इसे 793 कैरेट से 105.6 कैरेट में बदल दिया, जिससे इसकी चमक बढ़ी, लेकिन मूल आकार का 40% खो गया। यह हीरा पहले महारानी विक्टोरिया के ताज में जड़ा गया और बाद में क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मदर के ताज में। आज यह लंदन के टावर में प्रदर्शित है। कोहिनूर का स्वामित्व एक बड़ा विवाद है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान सभी इसका दावा करते हैं। भारत का कहना है कि इसे ब्रिटिशों ने लूटा था और इसे वापस करना चाहिए। 1947 में आजादी के बाद भारत ने कई बार कोहिनूर की मांग की। 2016 में भारतीय सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोहिनूर उपहार था, लेकिन 2018 में सरकार ने इसे वापस लाने की बात दोहराई। 2023 में भारत ने फिर से ब्रिटेन से अनौपचारिक बातचीत शुरू की, लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि कोहिनूर उनकी संपत्ति है और इसे लौटाने का कोई कानूनी आधार नहीं। क्या कोहिनूर वाकई अभिशापित है? इसके इतिहास को देखें तो ऐसा लगता है। बाबर से नादिर शाह तक और रणजीत सिंह से दलीप सिंह तक इसके मालिकों को सत्ता, विश्वासघात और हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश राज परिवार में भी इसे पुरुषों ने नहीं पहना, क्योंकि अभिशाप की कहानियां डराती थीं। लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह सिर्फ एक हीरा है, कार्बन का एक क्रिस्टल, जिसकी कीमत $200 मिलियन से ज्यादा आंकी जाती है। कोहिनूर की सच्चाई सिर्फ इसकी चमक नहीं, यह उपनिवेशवाद, लूट और सांस्कृतिक गौरव की कहानी है। भारत के लिए यह एक खोई विरासत है, जिसे वापस पाने की मांग हर कुछ सालों में उठती है। 2025 में जब भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत कर रहा है, कोहिनूर का सवाल फिर से चर्चा में है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है या इसका लौटना वाकई मायने रखता है? क्या कोहिनूर कभी भारत वापस आएगा या यह हमेशा ब्रिटिश ताज की शोभा बढ़ाता रहेगा?